गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12th में हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन, उसमें हम डिफरेंशिएशन करने के मेथड, फॉर्मूले काफी कुछ पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में अपन ने 5.1 बुक की एक्सरसाइज की थी आरबीएसई बोर्ड की, ठीक है ना भाई। आज अपन 5.2 के लिए जो जरूरी फॉर्मूलेज है, 5.2 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन है। क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, तो सबसे पहले तो ये शब्द आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। तो ये हमारी बुक में सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनको अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। होते क्या है ये मैं थोड़ा सा बता रहा हूं केवल। जैसे सपोज साइन एक्स बराबर 1/2 है। इस टाइप की समस्या हमारे पास 10th में भी आई थी। तो हम क्या करते थे, 1/2 को लिखते थे साइन π/6। साइन एक्स बराबर साइन π/6 30 डिग्री। फिर अपन ने बोला था साइन से साइन कट गया, एक्स बराबर आ गया π/6। आ गया ना भाई, कोई दिक्कत? यहां अपन सीनियर में क्या करेंगे कि जैसे भाग लगाते हैं तो साइन का अगर इधर भाग लगा, यानी साइन का इधर पक्षांतर करें तो ये भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये साइन इंटू एक्स नहीं है। अगर ये साइन गुणा एक्स होता तो भाग लग जाता साइन का, लेकिन साइन गुणा एक्स नहीं है। साइन एक्स एक पूरा ही अपने आप में फलन है। तो जब साइन का इधर पक्षांतर करते हैं तो एक्स बराबर आएगा, इसको अपन साइन इनवर्स 1/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? साइन इनवर्स 1/2। अब ये त्रिकोणमितीय फलन हो गया। क्या हो गया? त्रिकोणमितीय फलन। यानी जब पक्षांतर करते हैं, जैसे लिख रहा है cos x बराबर y, तो जब cos का इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर लिखेंगे cos इनवर्स y। बटे में नहीं जाएगा क्योंकि ये गुणा में नहीं है। cos y पूरा अपने आप में एक ही फलन है। तो जब cos को इधर ले जाएंगे, अपन पक्षांतर करेंगे तो cos इनवर्स y आता है। और वो होता क्या है कि इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन y का, जिससे मान x आ जाए। ठीक है ना भाई। डिटेल में अपन सेकंड चैप्टर में ही डिस्क्राइब करेंगे। अभी फिलहाल केवल इतना समझ लें कि अगर cos को या साइन को या tan को इधर पक्षांतर करते हैं तो वो इनवर्स में पहुंच जाता है। ठीक है ना भाई। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, ऐसे ही फलनों का अवकलन करना है। तो ठीक है, सबसे पहले अपन फॉर्मूलेज लिखते हैं। जैसे हमें पहला y बराबर साइन इनवर्स x, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है ना भाई। तो जैसे अभी मैंने बताया था, cos को इधर ले जाएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसे ही cos साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर साइन y। साइन इनवर्स का इधर पक्षांतर किया तो साइन y हो गया, और इधर बच गया केवल x। तो x बराबर आ गया साइन y। अब अपन ने इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन किया। तो देखो x का अवकलन आ गया मेरा 1। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? साइन का अवकलन होता है cos y, और y का लिख दिया dy/dx। अब यहां से मुझे dy/dx निकालना है, तो dy/dx बराबर आ गया 1/cos y। जहां अपन क्या लिखेंगे, जहां cos y
नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि cos y 0 हो गया तो 1/0 अनंत आ जाएगा, यानी अवकलन नहीं आएगा dy by dx का। ठीक है ना भाई। अब cos में y 0 कब नहीं होगा? जब y का मान π/2 या -π/2 नहीं होना चाहिए, केवल इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है ना भाई। इसको अपन प्रांत बोलते हैं, परिसर। ठीक है। अब देखो dy by dx बराबर 1/cos y को मैंने लिखा √1 - sin² y। लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि sin² y प्लस cos² y बराबर होता है 1। 10th क्लास में पढ़ा तो यहां से cos वर्ग y बराबर आ जाएगा 1 - sin वर्ग y, तो cos y बराबर √1 - sin वर्ग y। अब sin y का मान मैंने यहां से लिख लिया, तो कितना आएगा बेटा? x। तो आंसर आ गया dy by dx बराबर 1/√1 - x। तो ये sin इनवर्स x का अवकलन आ गया √1 - x²। अब यहां से आगे जितने भी सवाल आएंगे उनमें हम इसको एज अ फॉर्मूला प्रयोग में लेंगे। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत? जैसे sin x का अवकलन cos x, ऐसे ही sin इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/√1 - x²। ये याद करना है फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था। अब ऐसे ही दूसरा निकाला अपन ने, y बराबर cos इनवर्स x। ठीक है ना भाई। cos इनवर्स x का भी चाहिए। अब देखो cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? cos y बराबर x। अब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो cos y का क्या होगा? माइनस sin y होगा ना भाई, माइनस sin y, और फिर y का करेंगे dy by dx, और x का हो गया 1। तो यहां से अपन ने dy by dx बराबर निकाला, तो 1/- sin y, या dy by dx बराबर -1/sin y, जहां sin y नॉट इक्वल टू 0। sin y का मान 0 कब होता है? 0 पे या पाई पे। इसका मतलब y का मान 0 नहीं होना चाहिए और पाई नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कुछ भी हो जाना चाहिए। ठीक है ना भाई। अब ऐसे जैसे यहां चेंज किया था cos y को, ऐसे ही यहां पे चेंज करेंगे sin y को। तो क्या लिखेंगे? -1/√1 - cos वर्ग y। इसी फॉर्मूले से चेंज किया। अब cos y का मान था मेरा x, तो ये आ जाएगा dy by dx बराबर -1/√1 - x²। साइन इनवर्स x का अवकलन आ गया 1/√1 - x²। cos इनवर्स x का आ गया dy by dx बराबर -1/, दोनों सेम है, केवल प्लस माइनस का ही फर्क है। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट tan इनवर्स का। थर्ड, y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x। अब जैसे पहले साइन इनवर्स और cos इनवर्स को लेके आए थे, ऐसे ही tan इनवर्स को लाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? tan y बराबर x। अब इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? tan y का हो जाएगा sec वर्ग y और dy by dx बराबर x का हो जाएगा 1। होगा ना भाई? कोई दिक्कत? अब देखो dy by dx बराबर हो गया 1/sec वर्ग y, 1/sec वर्ग y।
ठीक है, कोई दिक्कत? अब 1/sec cos होता है, लेकिन हमें तो tan y का मान ज्ञात है, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 1/1 प्लस tan स्क्वायर y। कौन सा फॉर्मूला? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। अब tan y का मान क्या था? x, तो आंसर आ जाएगा dy बाई dx बराबर 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला है, ठीक है ना भाई? ये सभी अभी में अपन फॉर्मूले लिख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। अगला है 4th, y बराबर cot इनवर्स x। अब शायद आपकी समझ में बैठ गया हो गया कि क्या करना है अपन को। पहले cot को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot y बराबर x। cot इनवर्स को इधर ले आए तो cot में बदल गया। फिर अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो cot का क्या होता है, माइनस कोसेक वर्ग बाई और dy बाई dx बराबर हो गया 1। क्या हो गया बेटा? 1। x का अवकलन 1 होता है। अब अपन ने निकाला dy बाई dx बराबर 1 माइनस कोसेक वर्ग बाई, तो माइनस 1 कोसेक वर्ग बाई। जैसे यहाँ पे सेक वर्ग को बदला, ऐसे ही यहाँ पे कोसेक वर्ग को बदलेंगे, माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। देखो tan और cot इन दोनों का एक जैसा आया, केवल प्लस और माइनस का फर्क है, ठीक है ना भाई? उधर साइन और cos का एक जैसा आया, केवल काय का फर्क था, प्लस और माइनस का। इसी तरीके से अपन अब सेक इनवर्स का निकालेंगे। काय का? सेक इनवर्स का। y बराबर सेक इनवर्स x, तो इसको इधर लाए, क्या हो जाएगा बेटा, सेक y बराबर x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो सेक y का हो जाएगा सेक y tan y। सेक y, सेक x का क्या होता है, सेक x tan x। तो सेक y का क्या हो जाएगा, सेक y tan y। और d का dy बाई dx, y का हो गया dy बाई dx और x का हो गया बेटा a। तो यहां से dy बाई dx बराबर 1 बटा सेक y tan y। अब मैंने क्या किया, 1 बटे सेक y और tan y को लिखा अंडर रूट सेक स्क्वायर y माइनस 1। फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक का इधर पक्षांतर करेंगे तो सेक वर्ग थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, वही मैंने लिखा है, ठीक है ना भाई? अब इनके मान लिख रहे हैं, तो 1 बटे और x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे इसके प्रांत के कारण अपन मोड x लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, यहाँ पे मोड x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मोड x। अब ये क्यों आएगा, ये अपन सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? ऐसे ही आप कोसेक y का निकाल सकते हैं। कोसेक y में यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसको, y बराबर कोसेक इनवर्स x, तो dy बाई dx बराबर माइनस 1 बटे मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक? अब ध्यान से सुनना, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के लिए मुख्यतः अपन
एक तो ये फॉर्मूले प्रयोग में लेते ही लेते हैं, उससे पहले भी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर सवालों में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन लिख रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन जो आपको अवकलन से ज्यादा समाकलन के चैप्टर में काम में आएंगे, क्योंकि समाकलन में पूरी एक विधि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो पहला, यदि फलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का रूप है, तो इसमें x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा प्रयोग में लेंगे। ठीक है ना भाई, पहला। दूसरा, यदि अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x बराबर a साइन थीटा या a cos थीटा प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। थर्ड, यदि सवाल में फलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x बराबर a sec थीटा या a cosec थीटा प्रयोग में लेते हैं। ऐसे ही फोर्थ, यदि x प्लस a अपॉन x माइनस a या अंडर रूट x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो x बराबर a cos 2 थीटा प्रयोग में लेंगे। x बराबर a cos 2 थीटा प्रयोग में लेंगे। ठीक है ना भाई। इसी प्रकार यदि अंडर रूट x वर्ग प्लस a वर्ग बटे x वर्ग माइनस a वर्ग या अंडर रूट x वर्ग माइनस a वर्ग बटे x वर्ग प्लस a वर्ग, तो यहाँ पे x वर्ग बराबर a वर्ग cos 2 थीटा काम में लेंगे। ठीक है ना भाई। इनका यदि अपन ध्यान रखेंगे तो जो सवाल है वो आसानी से हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर में आपके 11th क्लास के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे वो सभी काम में आएंगे, क्योंकि अवकलन ही अपन त्रिकोणमितीय फलनों का कर रहे हैं, तो त्रिकोणमिति तो काम में आनी है। और त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो अभी आपके शायद 11th की बुक डिस्टर्ब नहीं हुई होंगी। 11th की बुक में से ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब याद कर लेना। पीछे की साइड लिखे हुए हैं, जैसे ही 3rd चैप्टर खत्म होगा उसके पीछे समरी रहती है, उसमें वो फॉर्मूले लिख रहे हैं, या आपके पास कोई रजिस्टर होगा उसमें से याद कर लेना। केवल फॉर्मूले ही याद कर लेना, वो काम के हैं। ठीक है, अब अपन एक आध दो एग्जाम्पल करते हैं, देखें। पहला सवाल है, यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे लिख रहा होगा x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, या π/4 से -π/4 से +π/4 के बीच में, जैसा भी लिख रहा होगा वो देख लेना। ठीक है, साइड में x का मान जरूर लिख रहा होगा, जहां तक -π/4 से +π/4 लिख रहा होगा। अब इसका यदि अपन सीधा साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल बैठता है। अपन अभी प्रतिस्थापन देखे हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये रूप है, तो x बराबर इसमें अपन tan थीटा पुट करें। क्या पुट करें बेटा? x बराबर tan थीटा रखने पर
तो देखो tan को अपन इधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। tan का इधर ले जाएंगे, अभी बताया था ना मैंने, इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब मैंने देखा सवाल है मेरा y बराबर साइन इनवर्स, देखो दो x की जगह लिखा tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब एक तो ये सीधा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें अपन, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा और एलसीएम लेके कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा बटे कॉस वर्ग थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स, देखना भाई ध्यान से, 2 साइन थीटा इंटू कॉस वर्ग थीटा बटे कॉस थीटा इंटू इसका मान लिख दिया मैंने 1, इससे ये कट गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। वैसे साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक ये होता है, तो यहाँ भी अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। आपको फॉर्मूले ध्यान नहीं है इसलिए ये मैंने डिटेल में कर दिया, अदरवाइज यहाँ के बाद अपन क्या लिखेंगे, y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला है साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 2 थीटा, केवल क्या आ जाएगा 2 थीटा। थीटा का मान लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, तो dy बाई dx बराबर 2 ऐसे का ऐसा और tan इनवर्स x का आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना भाई, ये आंसर आ गया। अब देखें डायरेक्ट करने पे कितनी मुसीबत आती है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, कैसे डायरेक्ट, इसको थोड़ी सी देर के लिए x पढ़ लें, फलन का फलन, क्या फलन का फलन, FOGX वाला फॉर्मूला, तो dy बाई dx बराबर साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरा है, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, फिर इंटू dy बाई dx, कहां लगा देंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं अपन, लेकिन देखना ये इजी बेटा या ये इजी पड़ा, तो बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर लग रहा है 2 का वर्ग 4x का x वर्ग और 1 प्लस एक्स वर्ग का वर्ग इंटू इसमें अंश बटे लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर वाले का अवकलन हो गया जो, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन 2x, यही आएगा ना भाई, कोई दिक्कत। अब देखें 1 बटा अंडर रूट, मैंने एलसीएम लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये हो गया 2 प्लस 2x वर्ग माइनस 4x वर्ग बटे 1 प्लस एक्स वर्ग का होल वर्ग, 2 से गुणा कर दिया, ये 2 दूना 4x वर्ग हो गया। अब इसका वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया, तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट, इसका देखो क्या हुआ 1 का वर्ग 1 प्लस एक्स वर्ग का वर्ग प्लस 2x वर्ग माइनस 4x वर्ग, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया इसमें मैंने, और यहाँ पे क्या हुआ इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे ये होल स्क्वायर कट गया
और ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर ये हो गया 1 प्लस एक्स वर्ग का वर्ग माइनस 2x वर्ग प्लस के 2x वर्ग माइनस के 4x वर्ग। ठीक है ना भाई। अब यहां कर देता हूं तो छोटा सा रह गया है केवल बराबर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे अब ये a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab है कि नहीं, a माइनस b का होल स्क्वायर तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये हो गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन और इंटू एक बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही कटा है भाई एक बचा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। यहां भी लिख रहे हैं इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से ये होल वर्ग था एक ही कटा है एक बचा है तो देखें ये वर्गमूल और स्क्वायर कट जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया आंसर वही आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा टिपिकल बैठता है, ये तो फिर भी छोटा फलन था। आगे इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएंगे जिनको डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। सपोज करो अभी ये अंडर रूट में और होता तो दिक्कत आती कि नहीं आती भाई, इसीलिए अपन प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। तो आज का अपना जो काम है वो ये है कि वीडियो देखेंगे। कैसे देखेंगे, वीडियो देखने का तरीका बता दिया मैंने, बिल्कुल तैयार होके टिपटॉप टेबल चेयर पेन कॉपी लेके बैठोगे, वीडियो देखोगे, लिखोगे। उसके बाद आज आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। क्या एक्स्ट्रा वर्क करना है कि 11th क्लास की बुक खोलोगे, रजिस्टर खोलोगे और उसमें से जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कितने हैं, सबसे पहले स्टार्ट होंगे साइन a प्लस बी ए माइनस बी वाले, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएंगे साइन 2a कॉस 2a टेन 2a, फिर साइन 3a कॉस 3a टेन 3a। उसके बाद आएंगे 2 साइन a साइन b 2 कॉस a कॉस b वाले। फिर उसके बाद आएंगे साइन c प्लस साइन d साइन c माइनस साइन d इस टाइप के। तो जितने भी ये फॉर्मूले थे वो सब काम आने हैं आपके सीनियर में। 11th से ज्यादा काम आने हैं। क्या 11th से ज्यादा फॉर्मूले आपके काम आने हैं सीनियर में ट्रिग्नोमेट्री के केवल। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को आप दोबारा से लिखोगे एक चार्ट पेपर पे बहुत सुंदर सुंदर, और उसको जहां भी आपका स्टडी रूम है टेबल है उसके ऊपर चिपकाना दीवार में, जिससे जब भी आप बैठोगे तो उन पे निगाह जाएगी और उनको एक बार पढ़ोगे। जब बार बार पढ़ोगे तो जाके वो कंठस्थ याद हो जाएंगे, तब जाके आपको कॉपी में से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस दिन कॉपी में से देखने की फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन दिमाग में अपने आप आइडिया आते जाएंगे। ऐसे मान के चले मोबाइल है, मोबाइल में पहले गाना डाउनलोड करना पड़ता है इंटरनल मेमोरी में, उसके बाद वो बजता है। तो ऐसे ही तुम्हारे सवाल को देख के आइडिया दिमाग में जब आएगा, जब जो रॉ मटेरियल है वो तुम्हारे अंदर पहले से फीड होगा, तब दिमाग अपने आप प्रोसेस करके उसका आइडिया देगा कि इस सवाल को अपन ऐसे कर लें। ठीक है ना भाई। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित करते रहें। धन्यवाद।